बिल्कुल, जो मॉडल इन्होंने बना दिया है और लीडरशिप की विजन है जो कि हमें नज़र आता है कि हर चीज़ के अंदर लीडरशिप का एक जो ऑरा है वो हमें फील होता है। आप फॉरेन रिलेशन से बात करें, आप डोमेस्टिक टॉपिक्स पे बात करें, किसी टॉपिक पे भी बात कर लें, आपको नज़र आता है कि कोई बंदा पीछे सोच रहा है। कुछ आपको नज़र आता है, अच्छा रोड्स के अंदर कोई रोड वर्क हो रहा है तो आपको नज़र आता है कि कोई विजन इसके पीछे है, कोई नई रोड निकल रही है, कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है। अच्छा, लोग कहते थे कि बुर्ज खलीफा बना दिया है, इतना टॉलेस्ट बिल्डिंग बना दी, इससे क्या कर रहे हैं? अब मैं नहीं सुनता पाकिस्तान में मैं बताऊं 10 साल पहले जब जाते थे ना, तो 10 साल पहले लोग कहते थे कि यार दुबई क्या कर रहा है, दुबई मतलब लंबी लंबी बिल्डिंग बनाने से तो कुछ नहीं होता। आज वो कोई बात नहीं कर सकता इस तरह की। 10 साल पहले करते थे लोग, आज वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है चांद पे भी जा सकते हैं, गए भी हैं, मतलब अभी एस्ट्रोनॉट गए। स्टार्ट में पूरी दुनिया में ऐसी होता है ना, आप जब तरक्की करने की कोशिश करते हो तो पीछे से लोग आपको गालियां दे रहे होते हैं। बिल्कुल, दुनिया में इसी तरह का रिवाज है। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम यही है कि किसी को तरक्की करते हुए हम देख नहीं सकते। लेकिन पॉइंट अब ये है कि अब नहीं बोलते, अब ये नहीं बोलते, एक्सेप्ट कर लिया ना, एक्सेप्ट कर लिया यार, ये 10 15 20 साल से हम देख रहे हैं कि ठीक है वो प्रोग्रेस ही किए जा रहा है, बहुत आगे चला गया। एग्जैक्टली। पहली मरतबा मैं 2004 में आया था और मेट्रो भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और वेंडिंग मशीन लगी होती थी, ये पेप्सी वगैरह के लिए, पेप्सी वाली, याद हो गया आपको? तो 1 दिरहम डालते थे उसके अंदर और फिर जो है ना कोक निकालता था मैं। सो इस तरह का माहौल था। कराची से फिर भी बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता था बट स्टिल बहुत पीछे था। लेकिन उसके बाद जब मैं दूसरी दफ़ा आया 2010 में, आई वॉज शॉक्ड। मैं जहाँ यूनियन स्क्वायर है ना, यूनियन स्टेशन, बनियास वाला एरिया, तो वहाँ पर हमारी मार्केट होती है। सो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ पर तो मेट्रो, और मैं पहली बार जिंदगी में मैं चौंक गया देखकर कि ये क्या है, जमीन के अंदर ट्रेनें चल रही हैं, ये कैसे बनाया इन्होंने? क्योंकि वो तो मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ना उस टेक्नोलॉजी की किया क्या है। देन बुर्ज खलीफा तो गर्दन जो है ना वो आपकी जितना ऊपर जाएगी वो खत्म नहीं होने वाला। मैं आपको एग्जांपल बुर्ज खलीफा की देता हूँ कि 2001 में मैं आता जाता था अबू धाबी, तो अबू धाबी जाते थे ज़्यादा, मेरा आना जाना होता था। तो मैं अबू धाबी से जब दुबई आता था 2001 में, तो या इवन उससे भी पहले, तो हम जब अबू धाबी से दुबई आते थे तो रास्ते में पहली बिल्डिंग पड़ती थी। वो पहली बिल्डिंग यानी कि जो एक्चुअल बिल्डिंग नजर आती थी वो टोयोटा की एक बिल्डिंग है, जो शायद अब आज भी नजर आए आपको। बुर्ज खलीफा के ही एरिया में आप अगर शेखजायद रोड पे चल रहे होंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे टोयोटा की एक बिल्डिंग नजर आएगी। जी, उसकी पिक्चर्स भी काफी वायरल है। वही है, ये वही बिल्डिंग है। मुझे याद है वो बिल्डिंग कि जब दुबई अप्रोच करते थे हम, क्योंकि हमें बर दुबई जाना होता था, तो अगर अप्रोच कर रहे होते तो हम कहते चलो दुबई आना शुरू हो गया। ये वो जगह होती थी जहां से दुबई कहते थे कि अब थोड़ी सी लिमिट स्टार्ट हो गई हैं। और अब आप सोचें कि वो तो हम कहाँ से स्टार्ट, जबल अली से स्टार्ट कर देते हैं हम दुबई को, और वे बैक लाइक मे बी 50 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट। आई थिंक एक कन्वर्सेशन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग को ये भी लगता है कि इम्पॉसिबल है इस लेवल तक पहुंचना। आई थिंक अगर वही लीडरशिप वाली बात है कि पाकिस्तान में भी अगर लीडरशिप होती, मैं दुबई आकर ये देखता हूँ कि यार आज से 30 साल पहले जो है ना वो कराची इस तरह का हो सकता था। अगर हम लोग 50 साल पहले जो मसले हुए कराची के साथ, तो कराची इसी लेवल का होता इस वक्त। लेकिन बात ये है कि कोई लीडरशिप नहीं है, मेन चीज लीडरशिप है। अच्छा, लोग एक और मिसकॉन्सेप्ट है लोगों में कि भाई, अब तो खैर वो भी क्लियर हो गया है, पहले था थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट कि दुबई के पास ऑयल वेल्थ है। तो लोग अब पाकिस्तान को लोग कहें कि भाई पाकिस्तान के पास भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। खैर हमें नहीं पैरेलल क्रिएट करना चाहिए पाकिस्तान यूएई का, वो मैच ही नहीं है और हम बात भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे और मुल्क भी हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान, और मुल्क भी हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वेनेजुएला एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, नाइजीरिया एग्जांपल है। लेकिन अब वही बात है कि उस बारे में ना बात करें, अगर यूएई के बारे में बात करें तो फिर हमें नजर आता है कि ऑयल को किस तरह से उन्होंने साइडलाइन किया है, और उसके बाद जो ट्रेड्स हैं या टूरिज्म है, होटल इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट है, उसके अंदर ट्रेड खास तौर पे किस तरह से विजन था ना, जब ये जबल अली पोर्ट को उन्होंने देखा कि यार ये एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट बन सकता है। शेख मोहम्मद के जो फादर थे, बेसिकली विजन तो शेख जायद का था, जो फादर फिगर थे पूरे यूएई के लिए। बट जो दुबई को बनाने में काम किया है वो शेख राशिद ने किया, ही वाज द फादर ऑफ शेख मोहम्मद जो करंट लीडर हैं। तो वहाँ से बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स हैं जो मुझे एग्जैक्टली नहीं, मैंने सुनी नहीं है, सिर्फ नरेट में नहीं कर सकता क्योंकि वो हो सकता है उसमें कोई गलती हो जाए। लेकिन इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो शुरू में उन्होंने किस तरह से दुबई को फोकस करके उन्होंने बढ़ाया। एक यहाँ पर जो पेप्सी राउंड अबाउट कहलाता था पहले, अब तो सफ़ा का एक एग्जिट है, वहाँ पर पेप्सी की फैक्ट्री है। तो जिस वक्त मुझे याद आ रहा है कि मैंने गल्फ न्यूज़ में कहीं पढ़ा था कि वो जो सीईओ था पेप्सी का, उसको फजर के बाद उन्होंने बुलाया था अपने पास और कहा था कि यार मुझे तुम्हारी यहाँ फैक्ट्री लगेगी तुम्हारी, और उससे वो दुबई के अंदर थी। तो उसने बोला था कि यार कहाँ की बात आप कर रहे हैं, ये मैं उससे पता नहीं कब की बात कर रहा हूँ जिस वक्त टोयोटा की बिल्डिंग भी प्रॉब्ली नहीं होगी। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है,
लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो मैं ज़मीन देता हूँ, तो मैं सब कुछ करता हूँ, तो मैं यही करना है। तो उनको ये विजन था ना कि इनको कहाँ एक्सटेंड करना है। आप सोचें, बड़े दुबई, ये बात होगी आई गेस 80s की, या शायद आई डोंट नो, जब टोयोटा की बिल्डिंग भी नहीं होगी, उस ज़माने में उन्होंने कहा कि तुम्हारी फैक्ट्री यहाँ से पेप्सी की यहाँ आएगी। तो इस तरह की विजन जब भी तो नज़र आ रहा था ना चीज़ों में। तो ऑफ कोर्स लीडरशिप मेक्स अ वेरी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अपने लोगों के लिए, अपने लोगों से मुखलिस होना। हमारे यहाँ और क्या पूरे बाकी मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता नहीं है, वो अपने लोगों से मुखलिस कोई भी नहीं है। कराची में, यहाँ कराची के जो लोकल लीडर्स हैं, अब लोकल तो खैर नहीं है लेकिन फिर भी अपने लोगों से मुखलिस नहीं है। यहाँ का लीडर अपने लोगों से मुखलिस। यहाँ पूरी दुनिया आ रही है, दुनिया यार, मैं इतना खुश होता हूँ यहाँ आने के बाद कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ सुकून में हूँ यार। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, यस। यहाँ का लीडर, मैं इनकी ज़्यादा इज्जत करता हूँ एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे जॉब, यहाँ पे सेफ्टी, यहाँ पे पानी भी आ रहा है। वो मोहित अख्तर साहब, हाँ, कि कहाँ रहते हो, तो आखिर में जब वो कहते हैं कि कहाँ रहते हो, तो वो बोलते हो पानी भी आ रहा है और पेट्रोल भी है गाड़ी में, फुल है, और गैस भी है, बिजली भी है। कहाँ रहते हैं? दुबई में। तो दुबई में रहते हैं, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो बोलते हैं कि यार ये हमें नहीं पता यार, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारा मुल्क भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा मुल्क लगता है। दैट्स द थिंग। ये होता है विजन, कि आपको कोई रेसिज्म फील नहीं हो रहा, नहीं यार तुम हमारे नहीं हो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम वहाँ के नहीं हो, सब एक लेवल पे चल रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और भाई जो टैलेंट है ना वो आगे बढ़ेगा। और लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं यहाँ पे, लोग बिलियनियर इन डॉलर्स बन जाते हैं यहाँ पे। मिलियनियर्स तो बहुत है ना यहाँ पे, जो बंदा जीरो से स्टार्ट हुआ है और मिलियनियर बन गया। ऐसी कितनी एग्जांपल्स हैं दुबई में, और बहुत एग्जाम्पल, कितनी, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल। लेकिन जो एक मिसकॉन्सेप्ट अगेन एक है कि लोग, मिसकॉन्सेप्ट तो नहीं, किसी ज़माने में सही भी था कि आपको पासपोर्ट की बेसिस के ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेशन होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दुबई बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। आपके पास पासपोर्ट का जो फ़ायदा होता है ना, अगर आप यूरोपियन पासपोर्ट लेकर आते हैं, तो ये फ़ायदा होता है कि लेट से आपको कोई जॉब मिलनी है, तो वो जॉब आपको इसलिए दे देगा शायद कि आपकी ट्रैवलिंग एक्सटेंसिव होगी, तो वो कंपनी सोचेगी कि यार इस बंदे को हम जॉब दे देते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप फारिग हैं तो सॉरी, फिर वो गोरा भी फारिग होगा ना, तो वो फिर यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं है, ठीक है वो सेल्स की जॉब कर लेगा जस्ट बिकॉज उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, तो सेल्स की जॉब कर लेगा, लेकिन सेल्स में कितने पैसे मिलेंगे उसको अगर वो नॉर्मल किसी की सेल्स की जॉब कर रहा है। तो इसलिए अब इसी बात से अगर ये देखें कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों को कितना नुकसान हो रहा है, और यूएई ने अपने सस्टेनेबल मॉडल की वजह से उसमें अपना एक अपॉर्चुनिटी देखी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में या तो बिजनेस कर रहे हैं या इवन फ्रीलांस। अब किसी को क्या पड़ी है कि पाकिस्तान में आप सस्ती जगह, क्योंकि वर्ल्ड्स चीपेस्ट कंट्री है पाकिस्तान इस वक्त, अभी रिसेंट सर्वे में वर्ल्ड्स चीपेस्ट कंट्री टू लिव इन पाकिस्तान है, और वर्ल्ड्स चीपेस्ट सिटी आई गेस कराची है। तो विच इज, पता नहीं लोग इसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे होते हैं। मेरी नज़र में इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज बात ये है कि दुनिया के लिए वर्ल्ड चीपेस्ट है, हमारे लिए चीपेस्ट नहीं है। मैं एक चैनल को फॉलो करता हूँ, नोमैड कैपिटलिस्ट को, तो वो कहता है कि उसने ऐसी बात की थी कि ठीक है चीप तो बहुत सारे करना, वो अपने पासपोर्ट के हिसाब से बात करता है कि कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए जो चीप हो सके। तो वो कहता है चीपेस्ट तो कराची भी है, लेकिन आप कराची में रहना तो नहीं चाहेंगे। मतलब मुझे आई वॉज नॉट हैप्पी टू लिसन टू दैट, बट लोग कह रहे होते हैं और हमारे अपने लोग कह रहे होते हैं, तो फिर हम दूसरों को अच्छी बात नहीं है। ये तो अफसोस की बात है कि हम इतने ज़्यादा सस्ते हैं कि, और दूसरा ये है कि जो वहाँ के रहने वाले हैं, कराची के रहने वाले हैं, उनके लिए इतना ज़्यादा सस्ता नहीं है। हमारी जो कॉस्ट है, इनकम तो आपकी वहीं की इनकम तो वैसी की वैसी है, ऐसे ही है।